हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय के माइंड में आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड आती हैं, जैसे कि एक सैलरीड एम्प्लॉय अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकता है यदि उस पर्सन का टीडीएस ओल्ड टैक्स रेजिम में कट चुका है या फिर न्यू टैक्स रेजिम में कट चुका है, तो आईटीआर फाइल करते समय वो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कैसे चेंज कर सकता है, कैसे ऑप्ट आउट कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यदि आपके पास फॉर्म 16 है या फिर नहीं है, दोनों ही केसेस में आप अपनी आईटीआर को फाइल कैसे करेंगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आईटीआर फाइल करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का विशेष ध्यान में रखना है, जैसे कि आप यदि सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो रखे हैं, तो आपके सामने एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आपको कौन से आईटीआर फॉर्म को चूज़ करना है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आपको आईटीआर फाइल करने में आपकी मदद करती है। यदि आपने किसी गलत आईटीआर फॉर्म को यदि चूज़ कर लिया तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव मोड में जा सकता है और आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ सकती है। इसलिए आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करते समय सावधानियां बरतनी है। तो जैसे यहाँ पर यदि आपकी इनकम मान लीजिए कि केवल सैलरी से यदि आपको केवल इनकम हो रखी है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म को चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको सैलरी की इनकम के साथ साथ आपको कैपिटल गेन जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कोई प्रॉपर्टी अगर आपने सेल आउट कर रखी है, तो ऐसे केस में आप आईटीआर 2 को फिल कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और साथ में आपको सैलरी से भी इनकम हो रही, तो उस केस में आप आईटीआर 3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है कि यदि आप सैलरी के साथ साथ कोई ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करते हैं ऑनलाइन, या फिर आपका कोई बिजनेस वगैरह है जिसमें कि आप पार्ट टाइम अपना काम वहाँ पे करते हैं, तो इन सब सोर्सेज से यदि आपको इनकम हो रखी है तो उस केस में आप आईटीआर 4 के थ्रू आप जा सकते हैं। तो यदि आपका जस्ट केवल सैलरी से इनकम यदि आपको हो रखी है तो आप किस तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, और आईटीआर फाइल करते समय आपको किन किन चीज़ों की विशेष रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपनी आईटीआर को फाइल करने वाला है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मैंने रजिस्ट्रेशन का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप उसमें प्रोसेस को देख सकते हैं किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि यदि आपके इनकम पे टीडीएस कटा है तो आपको फॉर्म 16 के वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यह है कि जब आप अपने एम्प्लॉयर को इनकम की डिटेल्स सबमिट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी की इनकम है या कोई अलाउंसेस है, तो एम्प्लॉयर उसको ऑलरेडी काउंट कर लेता है और उसको फॉर्म 16 में ले लेता है। उसके अलावा भी यदि कोई आपकी इनकम होती है, यदि आपने वो इनकम रिपोर्ट करना एम्प्लॉयर को आपने छोड़ दिया है, आपने बाय मिस्टेक उसको नहीं सबमिट किया या कोई इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपने सबमिट नहीं करी है, तो आपको आईटीआर फाइल करते समय इन इनकम को भी आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। जैसे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट कितनी मिली है, अदर इनकम आपके कौन कौन से हो रखे हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है, जिससे कि आपको आईटीआर फाइल करते समय इजी हो सके। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हमेशा चेक करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपको फॉर्म 16 रिसीव हो चुका है तो आपको अपना फॉर्म 16 ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म 16 मिलता है और यहाँ पे आपकी सैलरी रिपोर्ट की जाती है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको ये चेक करना है कि आपकी ये जो सैलरी की इनकम है ये क्या रिपोर्ट की गई है कि नहीं की गई है, आपको ये चेक करना जरूरी है। और दूसरा ये चेक करना है कि उस सैलरी पे आपका टीडीएस जो कटा है वो यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सैलरी की इनकम चेक करने के लिए आपको एआईएस पे क्लिक करना होता है, प्रोसीड एआईएस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एआईएस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे जाना होता है। और यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट
और यदि आपने कैपिटल गेन वगैरह आपको हो रखी है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो आपको ये इनकम अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। तो जैसे मैं सैलरी की बात कर रहा था, तो आपको ये जो सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट की गई है आपको फॉर्म 16 ओपन करना और इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद जो सैलरी पे आपकी टीडीएस कटी है आपको फॉर्म 16 ओपन कर लेना है। और जब यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके सैलरी पे जो भी टीडीएस कटा है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाता है। ये अमाउंट आपको चेक करना है। तो आप कहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको रिफंड वगैरह क्लेम करने में ईजी हो सके। तो आप सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 AS पे आपको जाना है। कन्फर्म बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। देन आपको HTML पे क्लिक करना है, व्यू और डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे वो इनकम आ जाएगी जो कि आपके फॉर्म 16 में रिपोर्ट की गई है या AIS में दिख रही है। और जो उस पर TDS कटा है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, कितना TDS डिपॉजिट हुआ है ये आपको वेरीफाई करने के बाद ही अपनी ITR को आपको फाइल करना है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको अपनी ITR फाइल करनी है तो आप सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इसके बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में हम ITR 1 को फाइल करना यहाँ पे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसको आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अदर्स पे भी क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन पे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपना सेलेक्ट करना है। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एक पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट CG पेंशनर या स्टेट गवर्नमेंट के SG पेंशनर या PSU के पेंशनर है तो आप पेंशनर पे क्लिक कर सकते हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर के आप पेंशनर है तो आप अदर पेंशनर पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका इसमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, सेक्शन 115 BAC 6 जो कि न्यू टैक्स रेजिम का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यदि आपका TDS फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में ओल्ड टैक्स रेजिम में कट चुका है और आप ITR फाइल करते समय न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यदि न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करना है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो पे ही रहने देना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करनी है तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक डिटेल्स में आपका एक बैंक अकाउंट जरूर प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स रिफंड वगैरह यदि बनता है तो इस बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। इसके बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं इसको सिंपली आपको स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना होता है। और इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सैलरी की इनकम आ जाती है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो भी सैलरी होती है आपके AIS से अपडेट हो जाती है, आपको यहाँ पे इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपके सैलरी पे TDS कटा हुआ है तो वो सैलरी आपके 26 AS में भी दिखता है और AIS में भी दिखता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। इन केस यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है या फिर आपके सैलरी पे TDS नहीं कटा है और अपनी सैलरी को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट बटन पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में आप सैलरी को रिपोर्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड अलाउंसेस हैं जैसे कि कन्वेंस अलाउंस हो गया या फिर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है न्यू टैक्स रेजिम में। और बाकी आपके कोई भी अलाउंसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको HRA वगैरह हो गया या लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया या फिर कुछ अदर अलाउंसेस वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, उसका आप कोई भी एग्जेम्पशन यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आपको ये एग्जेम्पशन
क्लेम करना है तो फिर आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि आपको वहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप अलाउंसेस को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है और बाकी यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको कुछ भी यहाँ पे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। यदि आपने किसी मकान को किराए पे चढ़ा रखा है और आपको रेंटल इनकम हो रही है तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में यहाँ पे कोई भी आपको डिडक्शन वगैरह, कोई एग्जेम्पशन वगैरह यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन होम लोन का नहीं मिलता है। तो यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप ऐड एडिट डिटेल्स पे जा करके आप यहाँ पे अपने इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी डिडक्शन वगैरह है इंटरेस्ट ऑन होम लोन वगैरह तो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इनकम को अपने रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी रेंटल इनकम आपकी हो रखी है पूरे 1 साल में यहाँ पे अमाउंट इंटर कर देंगे। कोई भी टैक्स वगैरह आपने पे किया तो उसका अमाउंट आ जाएगा। देन यहाँ 30% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आपने लोन वगैरह का पेमेंट करा है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। देन आपको ऐड बटन पे क्लिक करना होता है। लेकिन यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी देख सकते हैं कि कोई भी आपको डिडक्शन बना नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर। इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम में जैसे मैंने बताया सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है, आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना होता है। सिंपली आपको अमाउंट अपना चेक कर लेना, जो भी अमाउंट वहाँ पे आपका दिख रहा है वो अमाउंट यहाँ पे मैच करना चाहिए। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एडिट पे जाके अमाउंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका AIS से ये अमाउंट मैच कर रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप सिंपली जो यहाँ पे इसको अनचेक रहने देंगे और यदि आपको कुछ और इनकम ऐड करनी है जैसे डिविडेंड वगैरह की इनकम हो गया, एग्रीकल्चर इनकम होगा तो ऐड अनदर पे जा करके आप ऐड कर सकते हैं। तो सारे इनकम को ऐड करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आता है तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में सारे डिडक्शन को आप क्लेम करते थे 80C से लेकर 80U तक, वो सारे डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। यदि आपको क्लेम करना है तो फिर उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम वहाँ पे शुरू में ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यस पे क्लिक करके अपनी ITR को फाइल करनी होगी, फिर आप यहाँ पे उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पेंशन स्कीम में, बस उसका डिडक्शन यहाँ पे 80 CCD2 में आपको मिलता है और यहाँ पे यस पे क्लिक करके आप अमाउंट ऐड करेंगे। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए बोलता है। यहाँ पे देख सकते हैं केवल 80 CCD2 का डिडक्शन, बाकी सारे डिडक्शन यहाँ पे आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये सारे टाइल्स जो है यहाँ पे ब्लॉक किए गए हैं और यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स पेड का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके TDS जो भी सैलरी पे TDS कटी होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स जो आपने पे कर रखा है या आपके सैलरी पे TDS कटी है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, देन आपको कंफर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी का जो ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका TDS कटा है वो एडजस्ट हो जाता है और जो आपकी नेट इनकम आती है, नेट टैक्स आती है, उसको आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे पूरी कॉम्प्यूटेशन आप देख सकते हैं, आपकी इनकम यहाँ पे दिखती है, कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ वो आपको दिखता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा कि कितना टैक्स आपका बन रहा है, या फिर रिफंड का केस होगा तो रिफंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि टैक्स आपका बनेगा तो आपको उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। और यदि रिफंड बनेगा तो आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अमाउंट को पे करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि टैक्स यहाँ पे ड्यू है इसलिए पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो यदि आप तुरंत पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं ITR किस तरीके से फाइल करना है उसको मैं बता रहा हूँ। आपको अपना टैक्स पेमेंट करने के बाद ही ITR फाइल करनी है। तो जब आप पेमेंट वगैरह कर लेंगे उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, चालान का स्टेटस आपको अपडेट करना होगा टैक्स पेमेंट वाले टैब में। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको वहाँ पे जो ऊपर में बॉक्स था उस बॉक्स को आपको चेक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होता है और
तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, मतलब आपके आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आता है। यदि आप तुरंत वेरीफाई करना चाहते हो तो ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। यदि आप अपने आईटीआर को वेरीफाई करना चाहते हैं देन आपके मोबाइल नंबर पे एक आधार ओटीपी जाएगा और उसको आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो ओटीपी इंटर करना होगा, देन आपकी आईटीआर यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो यदि आपको अपनी आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को और आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।